नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो 12 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है। 12 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे यूपी एनएचएम से एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के पदों पर। इसमें विभिन्न प्रोग्रामों में इन पदों के लिए अलग अलग रिक्तियाँ हैं, अलग अलग वैकेंसीज़ हैं और कुछ प्रोग्राम में सब प्रोग्राम भी दिए गए हैं उसके अंदर, उसमें भी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से पद हैं। वीडियो को आप सभी पूरा कंप्लीटली ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए आप सभी, जैसे यहाँ पर देखिए आरबीएसके में, आरबीएसके नहीं बल्कि यहाँ पर आप देखिए डीएचएस में, अगर आप इस प्रोग्राम में देखेंगे तो इसमें स्टाफ नर्स की जो भर्ती है, स्टाफ नर्स के जो पद है यहाँ पर भी आप देखेंगे डायरेक्टली डीएचएस में है, या फिर स्टाफ नर्स एचडीयू, या फिर आप देखेंगे स्टाफ नर्स ट्रामा सेंटर, या फिर यहाँ पर देखेंगे स्टाफ नर्स। मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो कई तरह के पद दिए गए हैं। मतलब इस प्रोग्राम के अंदर भी कुछ सब प्रोग्राम है, उसमें भी स्टाफ नर्स के अलग से पद सृजित हैं। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर मैटरनल हेल्थ है, तो इसमें फार्मासिस्ट के कोई भी पद नहीं है। स्टाफ नर्स, एएनएम और लैब टेक्नीशियन के पद है, तो फार्मासिस्ट वाले मैटरनल हेल्थ में यहाँ पर कोई आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाकी एएनएम के हैं, स्टाफ नर्स के हैं, लैब टेक्नीशियन के हैं, तो मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम आप सेलेक्ट करके इसके अंतर्गत एक पूरा कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से आरबीएसके में अगर एएनएम को फॉर्म भरना होगा तो आरबीएसके प्रोग्राम सेलेक्ट करके आप दूसरा फॉर्म भर लेंगे। और इसमें कहीं पर भी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा है कि मोबाइल नंबर अलग अलग होना चाहिए या फिर मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। लेकिन कोविड वाले में ज़रूर लिखा है, कोविड वाले में लिखा है कि जो कोविड वाला आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसमें जो मोबाइल नंबर देंगे वही मोबाइल नंबर आपके आवेदन में होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपको क्लासेस भी बहुत जल्द अवेलेबल कराए जाएंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आवेदन की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। चाहे अर्हता संबंधी जो भी आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। रजिस्ट्रेशन अलग अलग पदों के लिए संबंधित काउंसिल का, यूपी का ही मान्य होगा केवल। और जो कोर्स आपने किया होगा, जहाँ पर लिखा है स्टेट गवर्नमेंट का या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पर दोनों चल जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे फॉर कैंडिडेट्स हु फील्ड मल्टीपल एप्लीकेशंस, अगर आप एक से अधिक एप्लीकेशन भरते हैं फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड सब प्रोग्राम्स, गिव इन लोकेशन प्रेफरेंस फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल फॉर दोज वैकेंट पोजीशंस, तो उस स्थिति में सेपरेट एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड, यानी अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन केवल एक ही, इफ द कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर सेम वैकेंट पोजीशन, अगर आप किसी एक ही प्रोग्राम के अंतर्गत किसी एक पद के लिए एक से अधिक अगर आप आवेदन करते हैं तो उस स्थिति में आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जो आपने उसमें सबसे बाद में भरा होगा, मान लीजिए पहले वाले में कुछ मिस्टेक हो गई, दोबारा से आपने फॉर्म भरा, तो दोबारा वाला जो बाद में फॉर्म भरे होंगे सबसे अर्लियर वाला वही आपका माना जाएगा। पहले वाले जो फॉर्म भरे रहेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये दोनों सर्टिफिकेट आपके 1/4/2022 को या उसके बाद बना रहना चाहिए और लास्ट डेट से पहले 12 दिसंबर से पहले। बाकी एससी एसटी या जो अदर जो विशेष आरक्षित वर्ग के सर्टिफिकेट हैं आपके बहुत पुराने नहीं होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट के रहेंगे तो आप जनरल में या यूआर में आप आएंगे, आपको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए पिता उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। सभी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो जो भी अविवाहित महिलाएं हैं, मतलब गर्ल्स कैंडिडेट हैं, तो उनका पिता पक्ष के ही सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, या जो मेल कैंडिडेट होंगे। दिक्कत यहाँ पर केवल होती है विवाहित महिलाओं के लिए, तो शादी होने के बाद से भी पिता पक्ष का उनका केवल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स उनके पति साइड के चल जाते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, डोमिसाइल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा पिता पक्ष का ही मान्य किया जाता है। इसके एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएंगे।
एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं सिलेबस जल्दी से यहाँ पर। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो आपको सिग्नेचर करना था फॉर्म भरते समय, उसमें लिखा है वहाँ पर कि ब्लैक पेन होना चाहिए, चाहे जेल पेन हो चाहे डॉट पेन हो, बॉल पॉइंट पेन हो, उससे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जेल पेन ही मांगा गया। अगर आपने ब्लू पेन से किया है तो उसमें दिक्कत आपको ये हो सकती है कि एडमिट कार्ड जब जारी होगा आपका तो हो सकता है सिग्नेचर आपका उस पर सही से प्रिंट ना हो, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में मांगा गया हमने उसी दिन आप सभी को बता दिया था, तो उसी हिसाब से आपको आवेदन करना चाहिए, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर देखिए लैब टेक्नीशियन का ये सिलेबस हो गया, जो 80 प्रश्न रहेंगे, टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और इसी से आपकी मेरिट बननी है। और इसमें भी जो कोविड सर्टिफिकेट लगाएंगे उनको वेटेज मिलना है। तो इसमें जो 80 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके प्रोफेशनल से, आपके अपने कोर्स सब्जेक्ट से रहेंगे, आपके ट्रेड से रहेंगे। और जो 20 क्वेश्चन रहेगा इसमें रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये सभी कंप्यूटर नॉलेज ये इसमें रहेंगे 20 क्वेश्चन में। और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे या जो संबंधित आपका डोमेन होगा उससे रहेंगे। फार्मासिस्ट एलोपैथिक का सिलेबस हो गया ये, जो 80 क्वेश्चन के लिए है ये। इसी तरह से ANM के लिए जो 80 क्वेश्चन रहेंगे उसका सिलेबस हो गया। स्टाफ नर्स के लिए जो 80 क्वेश्चन रहेंगे उसका सिलेबस हो गया। और ये जो 20 क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन होना है, ये 20 क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन है, ये इसका सिलेबस है। अब इसमें पर्टिकुलर कुछ लिखा नहीं है, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इसमें कुछ लिखा नहीं है पर्टिकुलर, और रीजनिंग भी है। तो इसका हम आपको एक कोर्स या इसका प्रैक्टिस सेट आपको अलग से करा देंगे, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब अगर यहाँ पर बात कर लें एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है, तो एग्ज़ाम डेट बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके एग्ज़ाम जो है फरवरी तक करा लिए जाएंगे। अभी देखिए दिसंबर मंथ चल रहा है और नेक्स्ट मंथ जनवरी में एग्ज़ाम होने के चांस वैसे तो कम लग रहे हैं। और एक बार नोटिस का भी वेट करना होगा, नोटिस आने के बाद कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने का समय तो मिलना ही मिलना चाहिए। यह हो सकता है कि लेकिन एग्ज़ाम डेट की नोटिस आनी चाहिए, उसके बाद फिर आपके एडमिट कार्ड जो है कुछ दिन पहले जारी होते हैं। इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे जिलेवार सीटें भी दी गई हैं, तो ये मेरिट बेसिस पे होगा कि कौन सा ज़िला आपको कैसे अलाट होता है। बाकी मेरिट बनाते समय और भी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं, जैसे आप देखेंगे कि अगर सेम नंबर अगर कोई कैंडिडेट पाते हैं तो उस स्थिति में क्या देखा जाता है, कैंडिडेट्स अचीव्ड हायर मार्क्स इन डिसिप्लिन रिलेटेड। उसके बाद फिर आगे डेट ऑफ बर्थ, एज देखी जाती है। और इसी तरह से फिर उसके बाद अगर वो भी चीज़ें अगर मैच कर जाती हैं, सेम मेरिट में आते हैं, तो उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट के नाम देखे जाते हैं। तो ये कुछ रूल होते हैं मेरिट बनने, कैसे मेरिट बनाई जाती है। एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन ही आएंगे, परीक्षा आपका ऑनलाइन होगा। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे वो सभी के सभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होंगे। फिर आप देखेंगे कि वेट लिस्ट शैल बी जनरेटेड इन द रेशियो 1:3 एमंगस्ट द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव अचीव्ड द कट ऑफ मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया गया कि इतने क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इतने नंबर आएंगे तभी आप मेरिट के लिए आगे कंसीडर किए जाएंगे, उससे कम नंबर होने पर आप मेरिट के लिए कंसीडर नहीं होंगे। तो अगर आपने एक ही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से फॉर्म भर दिया है अलग अलग प्रोग्राम और सब प्रोग्राम के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने डिफरेंट चूज़ किया है तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कोविड वाला सर्टिफिकेट है फिर उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको इसलिए बिल्कुल शुरू में ही बताया था कि आप एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल आईडी से आवेदन करें। और फॉर्म में देखेंगे यहाँ पर कोई भी संशोधन का मौका नहीं मिलना है। एक बार अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक फॉर्म भरना है। और दूसरी बात देखिए, एग्ज़ाम जैसे आपने कई प्रोग्राम के लिए आपने आवेदन कर दिया तो आपके एग्ज़ाम अलग अलग होने चाहिए डे या शिफ्ट में। और अगर ऐसा हुआ कि नहीं आपके एग्ज़ाम किसी एक ही शिफ्ट में पड़ गए, अगर आपने किसी 2 के लिए फॉर्म भरा है, सपोज दैट आपने ANM और स्टाफ नर्स के लिए दोनों के लिए फॉर्म भरा है अलग अलग प्रोग्राम में, और ANM और स्टाफ नर्स का किसी भी प्रोग्राम के लिए एक ही शिफ्ट में एक ही डे में एग्ज़ाम पड़ गया, सेम शिफ्ट में पड़ गया, 2-2 घंटे का पेपर होना है, तो उस स्थिति में आपको कोई भी एक पेपर छोड़ना होगा। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी हुई हैं। और यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा, अपॉइंटमेंट होगा, विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अप टू 31 मार्च 2023। तो एग्ज़ाम जो है आपका जनवरी और फरवरी ही मान के चले, हालांकि थोड़ा सा हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है एग्ज़ाम डेट आपका कब पड़ सकता है। बाकी कोई भी जानकारी मिलने पर आपको बता देंगे, लेकिन अभी आप लोग ये मान के चले कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी करवाया जाएगा, इसमें बहुत डिले नहीं होगा। और इसमें एक बार होने के बाद फिर आपकी वो सेवा विस्तार होता रहता है इसमें,
अब ऐसे लिखने के लिए तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि 31 मार्च 2023 तक, तो जनवरी तक फरवरी तक तो एग्ज़ाम ही होगा, रिजल्ट ही आएंगे, मेरिट ही बनेगी, तब तक तो मार्च आपका आ ही जाएगा, मेरिट बनते बनते, रिजल्ट आते आते। फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो ये चीज़ तो आप भी समझ सकते हैं कि 2-2.5 महीने का तो समय लग जाएगा कम से कम ये पूरे प्रोसेस होने में। तो 31 मार्च 2023 तो तब तक आ जाना है। तो ये केवल एक यहाँ पर लिखने के लिए, बाकी ये सेवा विस्तार इसमें होता रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर देखेंगे तो वेट लिस्ट एक प्रिपेयर किया जाएगा, मतलब एक सीट के सापेक्ष 3 गुना, जो रिस्पेक्टिव पोस्ट रहेंगे और रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से देखा जाएगा, मतलब हर कैटेगरी में 3 गुना। ये जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होना, CBT बेस्ड ही आपका एग्जाम होना है। 2 घंटे का पेपर होगा, एक बार में आपको पेपर देना होगा 1 सिटिंग में। 80 और 20 का जो क्वेश्चन डिवाइड रहेगा। क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा। पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड, मतलब पेपर आपका ऑनलाइन होगा। यहाँ पर देखिए, सेम मोबाइल नंबर शुड बी यूज्ड व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कोविड अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो वही मोबाइल नंबर आपके फॉर्म में भी होना चाहिए। तो हमने बिल्कुल आपको फर्स्ट डे बता दिया था, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसके नेक्स्ट डे जब हमने मेल किया था NHM को और वहाँ से रिप्लाई आ गया था। तो 28 या 29 या 30 को हमने बताया था शायद। तो हमने आपको उसी दिन बता दिया था कि इसमें आप एक ही मोबाइल नंबर, ईमेल ID यूज करें और उस पर जो आपको ID पासवर्ड आएगा उसको आपको संभाल के रखना है, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी आपको चालू रखना है, ऑन रखना है पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान। क्योंकि जो कुछ भी आपसे कम्युनिकेशन करेगा NHM उन्हीं मोबाइल नंबर पर मैसेज या फिर आपके उसी ईमेल ID पर मेल के थ्रू करेंगे। आपको जो भी जानकारी दी जाएगी उसी के थ्रू दी जाएगी। तो वो आपका हमेशा चालू रहना चाहिए पूरे भर्ती के दौरान। यहाँ पर देखेंगे लिखा भी हुआ है कि सेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID थ्रू आउट द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कोविड एक्सपीरियंस। मतलब कोविड में और ऑनलाइन फॉर्म में दोनों में सेम मोबाइल नंबर यूज होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने अलग अलग मोबाइल नंबर यूज कर दिया तो आपको कोविड वाला भी अलग अलग उसी तरह से बनवाना पड़ेगा, उसी मोबाइल नंबर के साथ में। तो इससे अच्छा है कि एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल ID से, और फॉर्म उससे भरे गए हैं, उससे फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, बाकी हमने बता दिया आपको कि जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का ही मान्य होता है हमेशा, चाहे विवाहित महिला हो, अविवाहित महिला हो, गर्ल्स कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट हो। ठीक है, कोई भी आपने OBC SC ST कोई भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया हो वो आपका पिता पक्ष का ही मान्य होता है। EWS में ऐसा नहीं होता है। EWS में पति पक्ष का चल जाता है शादी के बाद, और शादी से पहले पिता पक्ष का, पूरे परिवार की आय देखी जाती है। ANM में जो है केवल फीमेल कैंडिडेट्स को अप्लाई करना था। और आगे अगर आप देखेंगे तो 90% एंड 10% वैकेंसीज हैज बीन ईयर मार्क्ड फॉर फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिवली शैल बी अप्लीकेबल फॉर स्टाफ नर्स पोजीशन। मतलब स्टाफ नर्स में 90% सीटें जो है फीमेल के लिए और 10% सीटें जो है मेल कैंडिडेट के लिए। वीडियो को आप पूरा कंप्लीटली जरूर देखा करिए। आप सभी से हमेशा निवेदन होता है, कोई भी जानकारी आपको जो दी जाती है अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो जानकारी छूट जाती है, फिर आप तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, बाकी आरक्षण के लिए आपके जो पिता है मूल निवासी उत्तर प्रदेश के होने चाहिए, तभी आरक्षण का लाभ मिलता है। और आप अलग अलग प्रोग्राम में आवेदन कर सकते थे। प्रोग्राम के अंदर अगर सब प्रोग्राम में वैकेंसीज दी गई है तो आप वहाँ पर भी आप अलग अलग उसमें आवेदन कर सकते हैं, सेम मोबाइल नंबर सेम ईमेल ID से। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट को लेकर के यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। बाकी आप ये मान के चले कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। सिलेबस आपने देख ही लिया और बाकी के जो भी आपके डाउट थे हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। रजिस्ट्रेशन का हमने बता दिया आपको कि रजिस्ट्रेशन UP का ही चलेगा केवल, और आवेदन की लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। एग्ज़ाम आपका अलग अलग ही होने के चांस है। जितने भी आपने अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से आवेदन किए होंगे सभी के एग्ज़ाम अलग अलग ही होने चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश मान लीजिए आपने ANM और स्टाफ नर्स दोनों के लिए आवेदन किया होगा तो उस स्थिति में अगर एक डे या एक शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ जाता है, अगर मतलब एग्ज़ाम अगर ओवरलैप हो जाते हैं सपोज दैट ऐसे, तो आपको उसमें से कोई एक एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं। बाकी इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर आप जितना हो सके कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।